संपत्ति दिल छू लेने वाली कहानी। ससुर जी को गए 1 महीना हो चुका था। घर में सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे कि संपत्ति का क्या किया जाए। ननंद नंदोई सासू माँ को समझा रहे थे कि कौन से पैसे कहाँ रखने हैं, कैसे निवेश करना है, कौन से गहने कहाँ सुरक्षित रखना है और घर के किस हिस्से को किराए पर कैसे देना है। अगर बेटा कोई राय देता तो सासू माँ तुरंत कहती, तुम चुप रहो, तुम दोनों तो चाहते ही हो कि पापा के बाद मुझे किनारे करके सब कुछ अपने कब्जे में ले लो। बेटा चुप हो गया, लेकिन बहू से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने तुरंत कहा, हम अपनी ही संपत्ति जो कल को हमें ही मिलने वाली है उसे लेकर आपको किनारे करने से हमें क्या मिलेगा। सासू माँ ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें क्यों मिलेगा? ये सब मेरा है, जिसे मन चाहेगा उसे दूंगी। और तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? ये हमारे घर का मामला है। पति ने पत्नी को चुप रहने के लिए कहा। तुम चुप रहो, हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, माँ को जो करना है करने दो, हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन बहू नहीं रुकी। उसने कहा, क्यों नहीं बोलूंगी मैं? घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना मेरा फर्ज है, तो क्या घर के मामलों में बोलने का मेरा हक नहीं? पापा जब अस्पताल में थे तो मैं एक पैर पर खड़ी उनकी सेवा कर रही थी, अपना खाना पीना तक भूल गई थी। उस समय आपके बेटी दामाद कहाँ थे? सासू माँ ने गुस्से में कहा, तुम्हें इस घर के मामलों में बोलने का कोई हक नहीं। बहू ने दृढ़ता से जवाब दिया, क्या आपके बेटे, बेटी और दामाद ने पापा की सेवा की है? और अगर कभी आप बीमार पड़ेंगी तो मुझसे ही उम्मीद की जाएगी ना। तब बेटी दामाद नजर नहीं आएंगे और आपका बेटा भी नहीं। लेकिन जब घर के मामलों में कुछ कहने का समय आए तो बहू बाहरी हो जाती है। नहीं, मैं बिल्कुल बोलूंगी। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। सासू माँ ने धमकी दी, ज्यादा जुबान मत चला, नहीं तो घर से निकाल कर बाहर कर दूंगी। भूल मत, ये सब अभी भी मेरा है। बेटे ने बीच बचाव करते हुए कहा, हम इस घर से चले जाते हैं, जो करना है मम्मी को करने दो। लोग एक झूठा इल्जाम लगाएंगे कि हमने उनका सब कुछ रख लिया। बहू ने मजबूती से कहा, आप मुझे इस घर से बाहर कैसे निकालोगी? निकाल कर दिखाइए। जब मैंने इस घर के हर काम को दिल से निभाया है जो मेरा फर्ज थे, तो मेरा हक भी है। अंततः बहू ने स्पष्ट किया, हम इसी घर में रहेंगे और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही होगा। मेहमानों से कह दीजिए कि दूसरे के घर में ज़्यादा दिन रुकना अच्छा नहीं। सासू माँ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, धक्के मार कर निकाल दूंगी तुम्हें। बहू ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, कानून नाम की भी एक चीज होती है, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। इस ड्रामे का मकसद यही है कि बेटे बहू सब छोड़कर चले जाएं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं अपने फर्ज भी निभाऊंगी और अपना हक भी लेकर रहूंगी। जिसे जो करना है कर ले, कहकर बहू अपने कमरे में चली गई। सासू माँ, ननंद और नंदोई बहू के इस आत्मविश्वास और मजबूती को देखकर चुपचाप रह गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनका सामना किससे हुआ है। दोस्तों, बात संपत्ति की या पैसों की नहीं होती, बल्कि बहू को ही क्यों पराया बना दिया जाता है, जबकि जब वह शादी होकर अपने ससुराल में आती है तो एक गीली मिट्टी की तरह होती है। आप उसे
जिस सांचे में ढालेंगे वो उसी में ढल जाएगी। इसलिए हम जैसा व्यवहार करेंगे उसके बदले में हमको भी वही मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।